ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब आप लोग सुनिए। आज जैसे कि हम लोग ना 7 क्वेश्चंस करते हैं ना, जैसे लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, या हम पैटर्न प्रोग्रामिंग करेंगे, या व्हाइल लूप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि सम ऑफ डिजिट, काउंट नंबर ऑफ डिजिट, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग, ये सब। ऐसे ही एक, बल्कि साथ आप ही ने कहा था है ना कि सीरीज वाले प्रोग्राम करवाओ, सीरीज वाले। तो आज सब लोग ध्यान से सुनना, सीरीज वाले प्रोग्राम कैसे होते हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें वो वाला बैच भी, स्वाति जी कुछ कहना है क्या आपको? इसमें वो बैच भी आ गया है 8 से 9 वाला। तो जब मैं पूछूंगा सवाल तभी आप लोग सवाल पूछेगा, अपने बीच में मत बोलना। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इस सीरीज से कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... इस सीरीज का सम करना है। ठीक है, 1 + 2 + 3 इसका सम करना है। इसके बाद यहां से हम इसको और कॉम्प्लेक्स करते 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 फाइनली जो हमें करना होगा ना, वो फाइनली जो हमें जिस सीरीज का सम करना होगा वो मान लो कि कुछ इस तरह की बनेगी। ये मतलब यहां से यहां तक हमें आना है आज, और आ जाते हैं, बिल्कुल आराम से आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट कर लेंगे। यहां से यहां तक करना है हमें, ठीक है। ये आज का अपना टॉपिक है। इन बिटवीन हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो कोई भी स्टेप मिस मत करना। हर सीरीज को अच्छे से करना। मैं हर सीरीज अपनी बात पूरी करने के बाद आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोग अपना सवाल पूछ लेना। जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय कोई सवाल है तो लिख लेना कहीं पर, और जब मैं आपको मौका दूं तो आप लोग उस सवाल को फिर पूछना। अच्छा, किसी को पूछना तो नहीं है? अभी बता दो पहले यहाँ तक। अभी यहाँ सर ये जो सीरीज है सर, ये कहाँ पर रहेगी? मतलब ये सीरीज कहाँ पर है सर, इसका यूज क्या है? मतलब यूज क्या है? यूज प्रणय भाई, उसका क्या था? स्टार पैटर्न। सर वो तो 11th का था ना, मतलब वो बस 11th कुछ नहीं है, ये सब प्रोग्राम है बेसिकली। आपको इनमें से शायद एक भी कोड याद ना रहे, एक भी। ना तो स्टार पैटर्न का याद रहेगा, ना ये सीरीज का याद रहेगा एक भी, ना आपको ये आर्मस्ट्रांग पैलिंड्रोम याद रहेंगे। लेकिन ना आपको इन सब का यूज करके फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स, बेसिकली 11th के प्रोग्रामिंग के बेसिक्स वो समझ में आ जाते हैं। और जहां तक यूज की बात है, तो ये जो सीरीज थी ना, इस तरह से चलती है सीरीज साइन की, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, इनकी सीरीज चलती है इस तरीके से, तो वहां यूज होता है इनका। अच्छा, तो बेसिकली अभी का आंसर वही कि लॉजिक इंप्रूव करने के लिए। तो भैया इस सीरीज का सम करना है, ठीक। यूजर एक नंबर देगा हमें, वो होगा n, वहां तक के सब नंबर को जोड़ देना है। तो मैं इसका आंसर कर रहा हूं, आप लोग n = int input enter a number, एक नंबर एंटर करवा लेंगे। सम नाम का एक वेरिएबल लेंगे =0, एक लूप लगाएंगे फॉर i इन रेंज 1 से लेके n+1। वर्षा n+1 क्यों किया है? ताकि वो n तक चल पाए। अच्छा जी, इसके बाद सम = सम प्लस i, एंड देन यहां पर प्रिंट सम, देन यहां पर प्रिंट सम। ये कैसे काम करेगा एक बार इसको देख लेते हैं। मान लो स्वाति, ध्यान से देखना, कशिश, मान लो किसी ने n में 5 एंटर किया, ठीक है। किसी ने n में 5 एंटर किया, वैसे शायद आप लोग भी कर चुके हो, बट एक बार दोबारा देखो। n में किसने 5 एंटर किया, अब ये लाइन लूप में है, ठीक है। ये लाइन ये है लूप में। अब ये कैसे काम करेगी? 5 बार चलाओ इस लाइन को, क्योंकि 5 बार है। i की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 ऐसे। तो देखो, सम = सम प्लस i। सबसे पहले सम 0 है, यहाँ पे सम 0 है, i की वैल्यू है 1, ठीक है। i की वैल्यू 1, 0 + 1 सम हो गया 1,
सम की वैल्यू है 1, i 1 से हो गया 2, 1 + 2 3, सम की वैल्यू है 3, ये भी हो गया 3, 3 6 6, ये हो गया 4, 10 10 + 5, ये हो गया 15। आखिरी वैल्यू जो आई सम की वो आ गई 15। ठीक, इस तरीके से आपने प्रिंट किया सम तो 15 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम था। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नोट तो क्या करेंगे, ठीक है वर्षा जी, वेरी गुड। अब आप इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना प्रोग्राम नंबर 1। सर ये 0 से हमने क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि सम इक्वल टू 0 हमने पहले ही मान लिया था। 0 से कर दो, एंड तक चला दो, कोई दिक्कत नहीं है साथ उससे। लेकिन उससे हाँ दिक्कत आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? दिक्कत ऐसे आएगी साथ की पहली वैल्यू जो आई की आएगी वो 0 हो जाएगी ना, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 पे खत्म, तो 5 इंक्लूड नहीं हो पाएगा। ठीक है सर? तो सर हम यहाँ पे 0 n+1 नहीं कर सकते? 0 से n+1। 0 से n+1 तो फिर फायदा क्या होगा, उससे 0 से चला रहे हो। अच्छा हाँ ठीक है सर। तो अगर 0 से स्टार्ट करना हो फिर तो हम 0 से n+2 तक चलाएंगे ना। 0 से बेटा ऐसा है ना, ये बेसिकली i बनने वाला है, इसको हम 0 कर देंगे तो 0 को ऐड कर भी लोगे तो क्या ही मिल जाएगा अपने को। फायदा ही नहीं है 0 लेके। क्या चीज? सर कुछ फायदा ही नहीं है 0 लेके, एक लूप बेकार में एक बार चलेगा। हाँ हाँ, n+2 कर दोगे अगर आप, जैसे भी आपने कहा, तो एक बार और चल के 6 प्लस कर देगा, तो 15 6 21, तो वो भी नहीं करना, तो बस n टाइम चलना है 1 से लेके n+1। अच्छा, इसके बाद आते हैं दूसरे प्रोग्राम पे। दूसरा प्रोग्राम चाहो तो इसका दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोग्राम 1, इसका नाम है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये है पहला प्रोग्राम। चाहो दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब प्रोग्राम नंबर 2, चलो एन तो इनपुट वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोग्राम नंबर 2 जो है वो क्या है? पहले भैया यहाँ 2 पोंछे मारने पड़ते हैं, गीला पोंछा और सूखा पोंछा। प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2 है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर मतलब अगर किसी ने मान लो किसी ने n के अंदर आपको 5 दिया है, तो 5 फैक्टोरियल इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका मतलब वर्षा जी 120। ठीक है, अपने को प्रिंट करना है 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है स्वाति, ये है 5 फैक्टोरियल। अब ठीक है, आप ही लोगों से पूछता हूँ भैया, कौन कौन आ गए? नेगी जी और आशीष जी। अच्छा, आप ही लोगों से पूछता हूं कि क्या इस कोड में कुछ चेंज करके फैक्टोरियल मिल सकता है? यस सर। प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दें। बहुत बढ़िया सर माइनस भी करना है, मतलब n = n-1। अरे जैन साहब, अरे छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पिछला था प्रणय क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। मतलब अगर किसी ने 5 एंटर किया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब है फैक्टोरियल, और कोई 5 एंटर करे तो अब क्या करना है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, प्लस हटा के मल्टीप्लाई लगा दो, बस काम खत्म। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हो कि भैया नाम सम मत दो, क्योंकि हम सम नहीं कर रहे हैं। दे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम इसको फैक्ट दो। और अगेन 0 मत दो उसको, वरना सब कुछ 0 हो जाएगा। उसको 1 से स्टार्ट करो, तो फैक्ट = फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई और प्रिंट फैक्ट। अगर मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग लिखूंगा तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है जी, किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछो। महक, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ पूछो, किसी को पूछना है, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी सर मुझे ये समझा दो सर, ये कैसे आया, मतलब सर फैक्टोरियल × i, सर ये कैसे हमें आंसर देगा? अरे फैक्टोरियल छोड़ो ना,
पहले वाले प्रोग्राम में अगर कोई 5 एंटर कर रहा है तो क्या हो रहा था सुमित? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो रहा था, यस या नो? जी सर। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है? अगर कोई 5 एंटर करे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको? एक प्लस और मल्टीप्लाई का ही तो है। बोलो सुमित। जी सर। तो हमने प्लस का साइन हटा दिया और मल्टीप्लाई का लगा दिया, इतना ही किया है बस, और कुछ नहीं किया है। बाकी तो सुमित ऐसा है ना, हम फैक्टोरियल तो कर नहीं रहे, हम सम तो कर नहीं रहे हैं, अब तो हमने नाम भी चेंज कर दिया, फैक्ट रख दिया, नाम कुछ भी रख दो, तो यहाँ भी फैक्ट आ गया, यहाँ भी फैक्ट और यहाँ भी फैक्ट। ये तो बस नाम वाम है, मेन तो बस प्लस को रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है सुमित? ओके सर, समझ में आ गया, आगे सर। ठीक, ठीक है। तो ऐसा मानते हुए सबको समझ में आ गया होगा और सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, हम धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब लोग साथ साथ चलना और सारे प्रोग्राम याद रखना। अब जरा सूखा पोछा मारे, तब तक साथ जी हालचाल बता दो, सब ठीक चल रहा है? ये सर क्या कुछ पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं कुछ नहीं, बस वो टाइम पास कर रहा था जब तक मिटा रहा था, बाकी हो गया, बाद में पूछूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ दिस सीरीज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड इन द एंड n फैक्टोरियल, इसका सम करना है। अच्छा जी, तो अगर मैं ऐसा करूं कि n इज इक्वल टू जो भी नंबर इनपुट होगा, सम इज इक्वल टू 0, फैक्ट इज इक्वल टू 1 और एक फॉर लूप लगाऊं, उससे पहले एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं मुझे बस इसका जवाब देना कि इसमें नेस्टेड लूप आएगा कि नहीं आएगा। नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, पहले आप लोग सुनो। आएगा है ना? आएगा सर। नेस्टेड लूप बेसिकली कि लूप के अंदर लूप। वर्षा, लूप के अंदर लूप की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो एक लूप तो वो जो ऐसे चलेगा, है ना निकी जी, यहाँ ऐसे ऐसे वो 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 बनाएगा, 6 बनाएगा। और प्रणव फिर एक लूप वो कि जब आपकी टर्म हो 3 फैक्टोरियल तो 1 2 3 3 बार चले, फिर जब हो 4 तो 1 2 3 4 4 बार चले, है ना प्रणव? तो एक लूप जो है टर्म बनाएगा और एक लूप जो किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए ही बार बार चलेगा। तो इसके अंदर आप लोग जरा सोच के देखो कि नेस्टेड लूप आना चाहिए या नहीं, बताओ आएगा कि नहीं? आना चाहिए सर, आना चाहिए। सर जब पूछिए तो प्रोग्राम कराए उनको प्लस कर देना, बस नेस्टेड में करना है। सर एक बार फिर से बता दीजिए कि क्यों आएगा नेस्टेड लूप। मैं ये नेस्टेड इसलिए कह रहा हूं बेटा कि देखो ये रहा ये आपकी सीरीज है क्या, 1 2 3 4। तो देखो ये रहा i 1 2 3 4, i 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन अब अगर अपने को 3 फैक्टोरियल चाहिए तो 1 × 2 × 3 करना पड़ेगा। अपने को अगर 4 फैक्टोरियल चाहिए तो 1 × 2 × 3 × 4 करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो अगर 5 भी आ गया तो एक लूप आपको ये दिख रहा है, तो एक लूप के अंदर लूप छोटा चलता हुआ अलग दिख रहा है। बोलो बात समझ में आई, यस या नो? यस सर, मतलब सम के अंदर प्रोटेक्ट करेगा मतलब। हाँ ठीक है, जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया ये बात, नेस्टेड क्यों आएगा? यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन एक बात और है, वी हैव वन मोर मेथड। चलो बात कर लेंगे, पहले नेस्टेड से। फॉर आई इन रेंज वही 1, n + 1, 1, n + 1। और अब जैसे कि अगर आप लोग जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम का, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे उसमें लूप पता है क्या था? फॉर आई था, मैं जे लिख रहा हूं क्योंकि आई में लिख चुका हूं। फॉर आई इन रेंज, आप रेंज देखोगे तो लिखा हुआ है 1, n + 1, बिकॉज हमें n का फैक्टोरियल चाहिए था। तो हमने क्या लिख दिया था? n + 1। अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में तो आपको लूप दिखाई पड़ेगा फॉर आई इन रेंज 1, n + 1, बिकॉज हमें n का फैक्टोरियल चाहिए था।
बेसिक पॉइंट ये निकल के आ रहा है, जिसका फैक्टोरियल चाहिए उसे n की जगह लिख दो, उसका मिल जाएगा फैक्टोरियल। तो अब जरा बताओ कि हमें किसका फैक्टोरियल चाहिए? आई आएगा सर। आई सर का आई आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप देखो, मैंने अभी जो यहाँ पे चार्ट टाइप का बनाया था, है ना, कि 1 2 3 4, ये था i। तो जब i3 है तो 3 का फैक्टोरियल चाहिए, जब i4 है तो 4 का चाहिए, जब i2 है तो 2 का चाहिए। तो बेसिकली वी वांट द फैक्टोरियल ऑफ i। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई j। यहां फैक्टोरियल मिल गया आपको। अब आपने क्या लिखा कि सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल। फिर आप इधर आए, इधर सबसे बाहर आके आपने प्रिंट कर दिया इस सम को। तो दिस इज अ डेडिकेटेड लूप फॉर फैक्टोरियल सर एंड दिस इज अ डेडिकेटेड लूप फॉर योर टर्म्स। हर टर्म को आई बनाता है और आई पकड़ाता है उस टर्म को जे को कि भाई जरा इसका फैक्टोरियल निकाल दे। जे उसका फैक्टोरियल फैक्ट में निकाल देता है और वो फैक्टोरियल सम में फिर ऐड हो जाता है और हम बाद में उस सम को प्रिंट करा देंगे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर जो प्रिंट है वो ग्लोबल में है ना सर? सर हाँ, ये जो प्रिंट है वो ग्लोबल है। टी बिल्कुल FFN, हाँ ग्लोबल है ये। ओके सर। सबसे बाहर। सबको समझ में आया? बोलो यस या नो। सर समझ में तो आ गया, बस एक चीज पूछनी है, अगर हम Yes, sir. इस प्रिंट सम को इस फॉर जे के नीचे रख देते तो क्या हाँ जी। होगा? सर इस प्रिंट सम को अगर ठीक है, हम साथ आर्यन, हेलो। नेगी जी, प्रणव, हाँ साथ, साथ कुछ बोल रहा है सर। सर हाँ साथ बोलो। सर वॉइस क्लियर आ रही है सर? क्या सिग्नल मेरे नहीं आ रहे क्या? नहीं भाई, वो आकाश, इतनी लाइन के क्लियर आ रही है कि बाद कान सम ना प्रिंट भी सुना करते सकता रहता है। हूँ। आकाश मेरे सिग्नल क्लियर आ रहे हैं? ऑडियो वीडियो तो आ रहे हैं हेलो सबके लिए। सर, हेलो सर क्लियर है पर बीच में अटक रहा है। हेलो। अच्छा, हाँ साथ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ अगर ये प्रिंट सम फॉर जे के नीचे होता तो क्या प्रिंट करता है ये कोड हमें? तो अगर ये जे के अंदर होता ना साथ, तो पहले 1 फैक्टोरियल का सम यहीं तक आ जाता, फिर इन दोनों का जो होगा वो आएगा, फिर यहाँ तक का जो होगा वो आएगा, फिर यहाँ तक का जो होगा वो आएगा। आई बात समझ में? ओके सर, ओके। ठीक है। इसमें एक गलती है, इस कोड में एक गलती है। अब मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा तो पता नहीं क्या क्या बताओगे आप, मैं खुद डर जाऊंगा। इसलिए मैं खुद रहता हूँ गलती क्या है। गलती इसमें देखो ये है कि एवरी टर्म 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 2। 3 क्या होगा? 1 2 3। 4 क्या होगा? 1 2 3 4। यानी कि एवरी टाइम फैक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो ध्यान से, 1 से। हमारा कोड क्या कर रहा है? ध्यान से समझना इस बात को। हमारा कोड क्या कर रहा है? जैसे कि मान लो हमने क्या निकाल लिया? 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। आई एक बार को, या 3 पे आ जाओ, आई एक बार को 3 बना और जे ने निकाल दिया 3 का फैक्टोरियल। अब आई ने 4 बनाया। अब जब हमारा जे 4 का फैक्टोरियल निकाल रहा है तो फैक्ट में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? 3 का फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? यस तो सर। ये हमारा फैक्ट क्या करेगा? उस 3 के फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर देगा 4 का फैक्टोरियल। बहुत सिंपल सी बात है भैया। सर स्टोर कर देंगे वैल्यू। हम लोग कहीं पर भी फैक्ट को रीसेट तो कर नहीं रहे, तो वो हर बार अपनी पिछली वैल्यू भूलेगा नहीं। जब वो 1 से 2 पे जाएगा तो उसको याद रहेगा कि मैं 1 था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। लेकिन जब वो 2 से 3 पे जाएगा तो फैक्ट इज नॉट एम्प्टी, फैक्ट 1 नहीं है, फैक्ट में क्या है? 2 का फैक्टोरियल। तो 2 के फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का। और जब वो, यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा पिछले फैक्टोरियल को अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा। पॉइंट समझ में आया है? नहीं? क्या करना है मैं बता दूंगा आपको। कौन समझ में आई? सर समझ गया। नहीं सर। हाँ जैन साहब सुनो, Yes, sir. ऐसा है जैसे कि आपने जब इस टर्म से इस टर्म पे जाओगे, जब आप इस टर्म पे हो पढ़ने तो आप क्या निकालोगे? 2 फैक्टोरियल। बोलो यस या नो। Yes. तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है? वो 2 होता है ना। जब प्रणय आप यहां से यहां जाओगे तो फैक्ट में ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल है। बोलो यस या नो।
जैन साहब गए क्या? हेलो हेलो, इनकमिंग यस यस सर, सो वाईफाई चला गया था। अच्छा चला गया ना, कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, जब हम प्रणय 2 से 3 पे जा रहे हैं तो हमारे पास फैक्ट में 2 फैक्टोरियल होगा ना? यस सर। ठीक है, तो जब मैं 2 फैक्टोरियल लेके 3 पे गया तो हाउ कैन वी अज्यूम कि हमें 1 से स्टार्टिंग मिल रही है? हमें तो स्टार्टिंग 2 फैक्टोरियल से मिल रही है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फैक्टोरियल में क्या होना चाहिए था कि 1 into 1, फिर जो भी आए into 2, फिर जो भी आए into 3। बट यहाँ एक फैक्ट जो 1 से स्टार्ट होना चाहिए था वो 2 के फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा। मतलब पिछले वाले फैक्ट आगे में ऐड होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते नहीं सर, ये अभी भी क्लियर नहीं है सर। वो तो रीसेट नहीं होता सर, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में बताया था। रीसेट ऐसे होगा ना बेटा, जब तू इस फैक्ट को यहां से उठा के यहां लिखेगा, ये ऐसे यहां से हटेगा फैक्ट। अपने क्या होगा, जब आप फैक्टोरियल निकाल लोगे 2 का, आप फैक्ट को बोलोगे भाई तू दोबारा 1 हो जा, 1 2 3। आप बोलोगे तू दोबारा 1 हो जा, 1 2 3 4, दोबारा 1 हो जा, 1 2 3 4 5। आया पढ़ने बात समझ में? अब आई पढ़ने बात समझ में? सर ये लूप के बाहर रखेंगे? हाँ, जे लूप के बाहर है ना, ताकि वो बेसिकली देखो ऐसा है ना कि भैया खुशहाल ये लूप क्या कर रहा है, फैक्टोरियल निकाल रहा है, बोलो आया ना? हाँ सर। अच्छा खुशहाल, अब फैक्टोरियल किसी भी नंबर का 1 से स्टार्ट होगा ना। हाँ। जैसे 2 का है तो 1 into 2, 3 का है तो 1 2 3, 4 का है तो 1 2 3 4। तो फैक्ट को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना हर बार। इस लूप में घुसने से पहले फैक्ट को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? और नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पिछले फैक्ट में ही अगले फैक्ट का मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, अब जो है मेरे को जरा बताओ, आदित्य आपको बात समझ में आ रही है? आदित्य की तो नया बच्चा आया, आदित्य आपको बात समझ में आई? यस सर। वाह बहुत बढ़िया। आदित्य के बाद अंशिका आप बताओ, आस्था आप बताओ, कशिश, महक। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, सर आ रहा है। प्रशांत, साद। सर क्लियर है पर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ वर्षा जी, वो नाम देख हटाना पड़ता है ना। तो वर्षा आपको बात समझ में आई? स्वाति, अंशिका, कशिश सबको समझ में आ रही ना बात? सर यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो। सर ये फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 वाला बता दीजिए सर एक बार। अच्छा प्रशांत, देखो ऐसा है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपको चाहिए तो वो फैक्टोरियल की कैलकुलेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। प्रशांत 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 into 2। 3 का क्या होगा, 1 2 3। 4 क्या होगा, 1 2 3 4। हमेशा 1 से स्टार्ट करना ना फैक्टोरियल आपको। इसीलिए जे लूप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालता है, तो फैक्टोरियल निकालने से पहले आपको हर बार फैक्ट को 1 करना पड़ेगा, ताकि वो अपने पिछले फैक्टोरियल को, जैसे कि अगर वो 4 फैक्टोरियल निकाल रहा है तो 3 वाले को भूल जाए और 4 के लिए फ्रेश स्टार्ट करे, 1 2 3 4। प्रशांत बात समझ में आ गई? यस सर। एक चीज पूछो सर। हमने इसे 1 बनाया, इससे बड़े तो हम अगर जैसे 2 फैक्टोरियल निकाला फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, क्योंकि 3 फैक्टोरियल ही तो आता। वाह खुशहाल, वाह एक बार और आपने मतलब वाह क्या बात है। अगर आप मतलब मेरे पास होते तो शाबाशी देता, मैं आपको मोबाइल पे दूंगा तो गिर जाएगा, बट वेरी गुड खुशहाल। नेक्स्ट हम आपके अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो आप बता रहे हो ना, बहुत बढ़िया दिमाग लगा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जब खुशहाल बोल रहा था तो कोई और कुछ सवाल पूछ रहा था, कौन था वो बताओ जरा? कोई कुछ पूछ रहा था मेरे ख्याल से। सर वैसे बोला क्या खुशहाल ने बोला क्या था सर? फैक्टोरियल निकाल के मल्टीप्लाई कर मैंने दो। बोल दिया, आपको बोलना था। आप तो क्या गरीब लोग, छोड़ो फोटो खींचो इसकी। अभी बता रहा हूँ साहब, अभी बता रहा हूँ। अब वो अच्छे डिस्कस करेंगे जो उसने कहा है, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? सर ये जो सम है ये आई लूप के अंदर चल रहा है ना, या जे के नहीं अंदर बेटा, ये चल तो रहा है? बाहर है सम। अच्छा चलिए, ये आई के अंदर है, ये सारा मामला आई के अंदर है, ये तो ये भी आई के अंदर है सर। क्योंकि पहले फैक्टोरियल आएगा, जब फैक्टोरियल आ जाएगा उसके बाद उसको सम में ऐड करेंगे, तो वो जे से बाहर है, आई के अंदर है। ओके चलो जी, फोटो ले ली, यस बिठा रहा सर। हूँ, ठीक है सर हाँ जी।
सर शायद सुमित कुछ कह रहे हैं। सुमित जी कुछ कहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे सर फैक्ट इक्वल्स टू 1 आपने आई लूप के अंदर रखा, हाँ हाँ तो सर ये बार बार जब मतलब बार बार चलेगा ना सर ये? हाँ बार बार चलेगा। सर बार बार चलने की वजह से सर वही प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी? नहीं ना, मैं चाहता हूं कि बार बार फैक्ट वन हो जाए। एक नंबर का फैक्टोरियल आ गया है ना, अब फैक्ट वन हो जाए। अगले का भी आ गया है, फैक्ट दोबारा वन हो जाए। अगले का आ गया है, फैक्ट दोबारा। गड़बड़ पता है कब होती सुमित? अगर ये फैक्ट इक्वल टू ना जे के अंदर लिखता तो वन ही वन होता हर बार, लेकिन जे से बाहर है ना ये, पहले फैक्टोरियल आएगा फिर फैक्ट वन होगा। ठीक है सुमित? जी सर। ठीक है जी। अब देखो अगला मेथड, अब देखो इसका अगला मेथड। अगले मेथड में जो कुशाल ने कहा है वो करेंगे। और देखो ऐसे मेरे को मतलब कुछ ऐसे गाली वाली देने की जरूरत नहीं है कि आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कराया। लेकिन क्योंकि इन दी एंड तो ये करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही करा दिया। ये खुशाल कह रहा है सर एक काम करो, आप लिखो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई एंड देन यही तरफ ऊपर लिख देता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना। नेस्टेड लूप की जरूरत ही नहीं है, खुशाल ये कह रहा था और वो ठीक कह रहा था। है ना खुशाल? कुछ ऐसे ही कह रहे थे ना? यस सर, क्योंकि सर अब वो डायरेक्ट वो बन जाएगा ना फैक्टोरियल। खुशाल ने कहा, चलो खुशाल आपके सिग्नल ठीक नहीं आ रहे, मैं बताता हूँ आपने क्या कहा। खुशाल ये कह रहा था सर कि मैथ में देयर इज अ रिलेशन कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। है ना सर? ऐसा है ना मैथ में? यस सर है। यस सर। तो वो यही कह रहा है कि सर ऐसा है, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो 1 का फैक्टोरियल तो आपके पास पहले से है ही, तो बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना उसमें। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो 2 फैक्टोरियल तो आपके है ही पहले से, बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें। जब आप 3 से 4 पे जा रहे हो तो 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, तो उसमें बस 4 का मल्टीप्लाई कर दो। आएगा समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको समझ में आ गई बात। तो वो ऐसे ही हो गया बिना नेस्टेड के, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन था। इसकी भी आप लोग फोटो खींचना, लेकिन पहले मैं लिख दूं सेकंड मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 का ही। आप लोग सर फोटो खींचो उसको। सर फैक्ट इस बार आउट ऑफ लूप आएगा। फैक्ट इस बार हाँ फैक्ट यहाँ जाएगा। अब हम रीसेट नहीं करेंगे, है ना? मैंने रीसेट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पहला वाला भूल जाएगा वो। यस ठीक है, ये सेकंड मेथड, इसको नहीं समझ में आया पूछो, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। यार आकाश जी क्या है। ठीक है आकाश जी सुनो। सर हाँ जी सर एक सर कुशाल ने ये तो कहा था कि जैसे अगर हम 4 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो हम 3 फैक्टोरियल को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दे, वही बन जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल यही किया है, यही इस कोड ने किया, ये इस कोड ने किया। यस सुनो आकाश जी देखो, फैक्ट में 1 आई में 1, 1 इंटू 1 आपके पास में क्या आ गया? 1 इंटू 1 1 फैक्टोरियल आ गया। बोलो आकाश यस या नो? यस सर। यस। अगली बार फैक्ट में 1 फैक्टोरियल है आकाश, ठीक है? हाँ सर। इंटू 2 कर दिया तो क्या आ गया? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल फैक्ट में आ गया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? 2 फैक्टोरियल आ गया। अगली बार फैक्ट में ऑलरेडी क्या है? 2 फैक्टोरियल। वो मल्टीप्लाई किसका कर दिया? 3 का। तो क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल। एक बार और करते हैं। फैक्ट में 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, इनटू क्या किया? 4। अब क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल। आइए समझ में? समझ में आ रहा है। हाँ आकाश क्या यार, खुशहाल तू इतना इंटेलिजेंट था, मेरे को पता नहीं चला। और भैया आज का जो होमवर्क था पिछली क्लास का n प्राइम नंबर आकाश ने भेजा है, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया आंसर भेजा उसने, मजा आ गया पढ़ के, बिल्कुल ठीक भेजा है एकदम से। हाँ जी सर लेकिन हमें जैसे सर बोला अभी खुशाल ने कि हम मतलब n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल से। अच्छा तो सर हमें n-1 फैक्टोरियल की मतलब वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना? अरे वो तो हम लेके जा ही रहे हैं आगे। जब हम 2 के पास जा रहे हैं तो 2 - 1 1 का तो है ही फैक्टोरियल हमारे पास,
जब हम 3 पे जा रहे हैं तो 3 - 1 2 का है ही हमारे पास। आ रही बात समझ में? अच्छा सर ठीक है। ठीक है सर अगर हमें फैक्ट की वैल्यू रीसेट करनी होती तो हमें आई लूप के अंदर ही चलाना होता है। हाँ, फैक्ट को रीसेट करना हो तो फिर वो आई के अंदर आएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, ओके। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब ये वाला सवाल थोड़ा बड़ा चेंज लेके आएगा और इसको समझने का मतलब है फिर आप आगे शायद सभी कुछ कर लोगे। ठीक है, एक आध चीज और भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा मेजर चेंज लेके आएगा। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज फॉर एंड टर्म्स। एंड टर्म्स, एंड टर्म्स का मतलब ये है खान साहब कि अगर किसी ने n में 4 एंटर किया है तो वी हैव टू कंप्यूट टिल दिस, क्योंकि यहां तक 4 टर्म हो गई ना, 1 2 3 4। मतलब 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अप टू n, अगर किसी ने 4 कहा है तो 4 तक सम कर दो। एक होता है फॉर n टर्म्स, किसी ने 4 कहा है तो 4 टर्म्स पकड़नी है। तो हमें इस पैटर्न में, मैं दोबारा क्लियर करता हूं एक बार, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक चीज होती है क्या कि फॉर, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि इवन नंबर का सम कर दो, कहां तक? अप टू n। इवन नंबर का सम कर दो अप टू n, तो आप बोलोगे जी n क्या है? मैंने कहा n 5 है। तो क्या सवाल बना? 5 तक के सारे इवन नंबर जोड़ दो, तो 2 + 4, कहानी खत्म। अब मैंने कहा फॉर n टर्म्स, तो 5 इवन नंबर जोड़ो, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ये अंतर होता है अप टू n में और फॉर n टर्म्स में। तो ये हमें इस सीरीज का सम करना है फॉर n टर्म्स। तो चलो पहले आप में से कोई बच्चा आइडिया दो कैसे किया जाए इसको। सर (2) सबसे पहला जवाब यही आता है बच्चों का, (2) लगा देते हैं। तो लगा के देखेंगे, जरूर लगाएंगे इसको, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हो कहीं ना कहीं। तो चलो जी (2) कर दिया। अब कोई बताएगा इसमें क्या गलती है? और गलती भी इसमें एक नहीं है, सिंगुलर भी है, गलतियां हैं इसमें, प्लूरल है। वर्षा जी, स्वाति जी, अंशिका जी, महक में n+1 की जगह हम 5 लिखेंगे। सर 5 नहीं, वो तो n लिखना पड़ेगा, n तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सुमित। सर अगर देखिए सर, अगर हम n के जगह हम जो भी प्रिंट मतलब हम उसके अंदर रखेंगे सर। नहीं, करना क्या है तो आएंगे बाद में। इसमें गलती क्या है? शायद आप बताओ क्या अंदर गलती सर इवन के लिए निकालना ना ये। रेंज एक कम चलती है, लेकिन इसकी वजह से सर बहुत कम चलेगी वो। सर इफ नंबर इज कुछ कहा, एक मिनट को मैसेज जाना पड़ेगा चैट्स में, शायद मैं यहाँ से चला जाऊंगा चैट्स में। सर इफ नंबर इट में स्किप लास्ट नंबर इफ इवन और समथिंग। बेसिकली आप बहुत ही सिंपल देख सकते हो आर्यन भाई, आप सब लोग देखो, मेरे को जवाब देना। अगर किसी ने 7 एंटर किया, 4 एंटर किया, 7 भी छोड़ो, किसी ने 4 एंटर किया, तो लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। 4 बार चलना चाहिए, तो 4 टर्म से 4 बार चलना चाहिए। अब यहाँ पे जरा 4 इमेजिन करो n की जगह, क्या ये 4 बार चल पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। चलेगा, ठीक है चलेगा, काम पे तो 2 बार चलेगा ये तो। हाँ, ये सर ये देखो सर ऐसा यही है तो ना, मैं भी कह रहा था। आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुमित, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। अब देखो ऐसा है कि अब अगर n में 4 हुआ तो ये 4 बार चलेगा, लेकिन प्रणय अगर आप 2 का स्टेप कर दोगे तो डबल स्पीड से भागेगा, तो हाफ टाइम चलेगा। अब परेशानी यहाँ पे क्या होती है, सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान से सुन लोगे तो आगे कितना टफ हो समझ में आता रहेगा। ठीक है, समय भी काफी हमारे पास। देखो भैया ऐसा है, अगर मैं इसको स्टेप 1 ही रखूं तो ये चलेगा तो पूरा 4 बार 5 बार 6 बार जो भी यूजर ने कहा है, लेकिन ये टर्म नहीं बना पाएगा, क्योंकि टर्म तो बन रही है 2 के गैप से, तो टर्म नहीं बनेगी। अगर मैं इसमें 2 का गैप दे दूं तो टर्म तो बन जाएगी, लेकिन चलेगा n+3 नहीं, अपने को n नहीं पता ना, लोगों बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। मैंने क्या कहा, वर्षा
इसमें ऐसा है कि अगर मैं इसको स्टेप नहीं दूं 2 का, 1 का रहने दूं, तो ये चलेगा तो पूरा जितनी बार चलना है उतनी बार, जितना कि इट इज सपोज टू रन। लेकिन साथ फिर क्या होगा, फिर नंबर नहीं बनेंगे। नंबर क्या बन जाएंगे, 1 2 3। अगर मैं इसको 2 का गैप कर दूं, अब नंबर तो बन जाएंगे 1 3 5, लेकिन अभी उतनी बार चलेगा नहीं। तीसरी बात भी है, पता है एक तीसरी बात ये है कि नाउ देयर इज नो रिलेशन, हाउ कैन वी कैलकुलेट फैक्टोरियल लाइक दिस। फैक्टोरियल तो ये था ना कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन भैया जब आप 3 से 5 पे जा रहे हो तो 5 के फैक्टोरियल के लिए क्या आपके पास 4 का फैक्टोरियल है? नहीं है ना, तो 3 का फैक्टोरियल है। तो इस वजह से भी ये अब वो सीरीज नहीं रही। जैसे खुशहाल ने वो आइडिया दिया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल का, तो अब वो आइडिया यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। तो क्या करना है, हम इससे पहले ही समझ चुके हैं, 2 लूप आएंगे, डेडिकेटेड लूप, नेस्टेड लूप। अच्छा सर हाँ प्रणय। सर मैं ये कहता कि सर 2 इसलिए नहीं आएगा इस वाले में क्योंकि जब वो फैक्ट में जाएगा तो सर वो नंबर स्किप करेगा, मतलब 2 कर दोगे ना यहाँ पे तो ये उतनी बार नहीं चलेगा जितनी बार चलना चाहिए। जैसे किसी ने कहा जी मेरे को 5 टर्म्स का सम चाहिए, तो लूप 5 बार चलना चाहिए। लेकिन आप कर दोगे कि 1, 5 प्लस 1, 2, तो 3 ही बार चलेगा, 1 के लिए, 3 के लिए और फिर 5 के लिए, है ना प्रणय? ये उतनी बार चल नहीं पाएगा। सर मैंने इसके हिसाब से बताया तो सर मतलब कि जैसे अगर किसी ने 7 डाला तो सर मतलब उसमें 8 आएगा, मतलब तो वो पहले 1 का लेगा, फिर 3 का लेगा, फिर 5 का, फिर 7 का। नहीं नहीं नहीं, उतनी बार कैसे चल जाएगा? अगर किसी ने n में क्या डाला, आप क्या कह रहे हो? सर 7 डाला, तो जरा इमेजिन करो आप क्या कह रहे हो। 7 प्लस 1, 2, मतलब ये क्या बन गया, 1, 8, 2। ये कितनी बार चलेगा? ये चलेगा, ये 1 बनाएगा, उसके बाद ये 3 बनाएगा, उसके बाद ये 5 बनाएगा, उसके बाद ये 7 बनाएगा। तो आपने कितनी टर्म बनाई? 4 टर्म तो बनी, बनानी कितनी थी? सर ये वैसे लॉजिकली तो इसका आंसर करेक्ट ही आएगा ना, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में ही अप टू n नहीं है, n तक नहीं है, n टर्म्स के लिए है। अगर किसी ने प्रणय n7 कहा है ना, तो उसको 7 टर्म चाहिए, 1 2 3 4, फिर आगे 3 और, ठीक है प्रणय? यस सर। थी जो आपने होमवर्क किया था ना प्राइम नंबर्स वाला, हाँ सर उसमें भी n मतलब n प्राइम नंबर्स निकालने थे सर। हाँ हाँ, वो हुआ ही नहीं सर, वो समझ ही नहीं आया सर कुछ। वो अरे वो आकाश ने कर दिया, वो बढ़िया किया उसने, शायद ग्रुप पे भेजा उसने। देखा नहीं सर। चलो जी, सबसे पहले एक बार उस समस्या को दोबारा सुनते हैं और फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। समस्या ये कि 2 कर दूंगा तो उतनी बार चलेगा नहीं, 1 करूंगा तो नंबर नहीं बनेगा। तो अब क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन एक बार नहीं हजारों बार आपके सामने आएगी, 11th 12th बीटेक जॉब, बहुत बार तक आप, लेकिन हालांकि तब तक आप लोग, आपको प्रोग्रामिंग आ चुकी होगी, लेकिन जरूरत तब भी पड़ती है। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग आई से ही कुछ निकलवाना चाह रहे हैं, आई से या जे से ही कुछ निकलवाना चाह रहे हैं। भैया ऐसा है ना, आई और जे का काम में आ जाना, किसी भी लूप में आई और जे का काम आ जाना महज एक इत्तेफाक होता है। अगर वो बैठ रहा है इत्तेफाक तो आप आई जे यूज कर लो, लेकिन कई बार जैसे कि इस केस में हमारे काम नहीं है आई। हाँ जी सर, क्या बताया आपने सर? मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। मैंने, हाँ ठीक है सर सुनो, मैंने ये बताया कि अब हम लोग जनरली जो भी आंसर निकालते हैं वो आई और जे में से ही निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारे लूप में, जैसे कि आप सबसे पहला प्रोग्राम याद करो, सबसे पहला प्रोग्राम था कुछ एम्प्लॉयज, तो अच्छा देखो, जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 + 3 वाला। उसमें आपने क्या किया था? फॉर आई लूप लगा के सम इक्वल सम प्लस आई, आपने आई यूज कर लिया। अगला फैक्टोरियल आया तो आपने क्या किया? फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई। अगला फिर एक और फैक्टोरियल आया 1 2 3 वाला, तो वही फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई, सम प्लस फैक्ट। हर बार आई 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 यूज करके हमारा दिमाग एक सेट हो गया, भैया आई है जो है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास जितने मर्जी वेरिएबल लेना चाहो उतने वेरिएबल। अब एक काम करो, आई को इसका अपना काम करने दो। क्या काम? कि भाई तू उतनी बार चल जितना तेरे को बोला गया है, तू टर्म्स पूरी बना,
फैक्टोरियल के लिए हम किसी और वेरिएबल की हेल्प ले लेंगे। अच्छा जी, जरा आप लोग एक बात को देखना है, यहाँ पर मैं ये वाला कोड कर रहा हूं जो आप कर चुके हो ऑलरेडी। आप लोग क्या कर रहे थे उसमें कि आप लोग पहले फैक्ट को 1 कर देते हो, फिर आप लिखते हो फॉर j इन रेंज 1 कॉमा i प्लस 1 और फिर आप लिखते हो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई j और फिर आप लिख देते हो सम इक्वल सम प्लस फैक्ट। ये था आंसर किसका? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वाले का, है ना? ये उसका आंसर था, हम समझ चुके हैं पहले ही, ये उसका आंसर है किसका? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वाले का। अब क्या हो रहा है कि 1 3 5 हो रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना? ये पुराना वाला बोलो यस या नो, ये समझ में आ रहा है पुराना वाला? यस सर। जे वाले में तो यूज कर सकते हैं ना 2। अब ध्यान से देखना, बस पढ़ना एक चीज। देखो मैंने क्या किया, z नाम का वेरिएबल ले लिया, नाम कुछ भी दो, इक्वल टू 1। मैंने कहा तू i फैक्टोरियल नहीं, तू z फैक्टोरियल निकाल, और बाद में मैंने z को 2 से बढ़ा दिया। लो काम खत्म। z है 1, पहले आएगा 1 फैक्टोरियल, फिर z 3 हो जाएगा, जब अगली बार लूप चलेगा आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर z 5 हो जाएगा, अगली बार आएगा 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि आई लूप तो अपना काम कर रहा है, वो टर्म्स बनाएगा, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, और वो टर्म क्या होगी? 1 3 5 7, वो कौन बनाएगा? वो z बना देगा। बताओ समझ में आया है नहीं? यस सर। लूप बता दीजिए। ठीक है, दोबारा देखते हैं, सब कुछ दोबारा देखो एक बार। ये है आम जिंदगी। देखो ये कोड था, अरे ये वाला कोड था जब हमारा था 1 2 3 4। तो हमने क्या किया स्वाति, हमने यहाँ पे i लिख दिया, क्योंकि i भी यही था, 1 2 3 4, i भी यही था। लेकिन अब ये हो गया है 1 3 5 7, और वो तो i नहीं है, तो हमने एक और वेरिएबल लेके उस सीरीज में फिट कर दिया। z ले लिया, इसको 1 कर दिया, यहाँ z से बढ़ा दिया, और z 2 से बढ़ा दिया। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ पहली बार, ठीक है देखो ध्यान से देखो, n में किसी ने एंटर किया है 5, ठीक है, n में किसी ने एंटर किया 5, तो प्रणय जरा बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? सर 4 टाइम्स। यार ना सॉरी 5 टाइम्स। दिल टूट जाता है यार, ऐसे मतलब है सर 5 टाइम्स सर। दिल से बुरा लगता है, दिल से। ठीक है प्रणय, ये चलेगा 5 टाइम। तो किसी ने n में 5 किया तो 5 टाइम चलेगा, ठीक है। पहली बार z में क्या होगा? 7। ठीक है, n चलेगा 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा। पहली बार z में 1 होगा तो किसका आएगा फैक्टोरियल? 1 का आएगा ना प्रणय, बोलो यस या नो। तो सम में ऐड हो गया सम फैक्टोरियल, यानी कि 1 का फैक्टोरियल, ये चल गया पहली बार। अब z कितना हो गया प्रणय? सर 3। अगली बार किसका फैक्टोरियल आएगा? 3 का, वो सम में ऐड हो जाएगा, ये हो गया दूसरी बार। अब z हो गया कितना? 7 5 सॉरी 5 हो गया, वो तीसरी बार काम कर गया। 7 हो गया, वो चौथी बार काम कर गया। 9 हो गया, वो पांचवी बार। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मिला आपको, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मिला आपको, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 7 मिला, और यहाँ पे 9 मिला, और वो सारे के सारे ऐड हो गए। अब बताओ जी, किसको समझ में नहीं आया? ये चीज रिपीट कर दो जो आप लास्ट में समझाइए। सर हाँ जी सर, जैसे जो मैं बोल रहा था कॉमा 2 सर, उसमें ये गलती होती कि मतलब वो फिक्स रहता, मतलब लूप उतनी बार नहीं चल पाता, बस हाँ सर वही, मतलब वही गलती थी, मतलब हाँ वही गलती थी सर। अच्छा रिपीट करने के लिए किसने कहा था? मैंने। और नाम क्या बेटा आपका अपना? और नाम मैंने लैपटॉप पे लिखा था हैं? महक जी, अब आप और हमारी बात चलेगी, ठीक है। n में किसी ने 5 एंटर किया है, तो i कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। तो n क्या होगा? n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। महक यस या नो? यस सर। ठीक है। अब जब i पहली बार चल रहा होगा तो z में क्या होगा? पहले
क्या सर? जब आई फर्स्ट टाइम चलेगा तो जेड में क्या होगा? 2। नहीं, जेड में 1 लिया ना स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ 1 सॉरी। जेड में 1 होगा। अच्छा, जेड में 1 होगा तो इसका मतलब पहली बार किसका फैक्टोरियल आएगा? 1 का, है ना, हमने जेड लिखा है तो 1 का आएगा। तो जब पहली बार लूप चल रहा होगा हमें मिलेगा 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है महक? यस सर। अच्छा, ये तो हो गया पहली बार। अब जेड में आपने प्लस कर दिया 2, अब जेड कितना हो गया? 3। तो अगली बार किसका फैक्टोरियल आएगा? 3 का। यानी कि महक जब आई 2 होगा तो हमें मिलेगा 3 का फैक्टोरियल। सर वो समझ आ गया, समझ आ गया। आगे समझ में? ऐसे अब 3 होगा तो 5 मिलेगा, जब ये होगा तो 7 मिलेगा, जब ये होगा तो 9 मिलेगा, और ये सब ऐड हो जाएंगे तो हमें इस सीरीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर पूछो, मैं फिर बताता हूँ, और वरना आप इसकी फोटो। सर मुझे समझाओ सर, ये जे लूप वाला समझा दो सर। जे लूप वाला, जे लूप वही Yes, काम sir. कर रहा है JB. जो बचपन से करता आया है, फैक्टोरियल निकालने का। ठीक है सुमित, यस या नो? ओके सर। अच्छा, फैक्टोरियल निकाल किसका रहा है ये? z+1। जेड मतलब जेड हुआ ना, 1 तो उसके लिए। हाँ मतलब सर 1 से Z। स्टार्ट है ना, तो ये निकालना है जेड का फैक्टोरियल। और जेड में क्या होता है स्टार्टिंग में सुमित? सुमित जी 1 होता है। 1। तो यानी कि पहले सुमित 1 का फैक्टोरियल आएगा, यस या नो? यस सर। अब जेड में क्या वैसे हो भी गया? सर वो 1 2 हो जाएगा रेंज में। अब जेड 3 हो जाएगा ना। हाँ सर, अब तो 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम किसका फैक्टोरियल आएगा? सर 3 का आएगा। बात समझ में आ गई? सर मतलब जो जो सर फैक्टर वो 3 में आएगा। हाँ, जेड में 3 आएगा तो अगली बार 3 फैक्टोरियल आएगा, फिर जेड में 5 आएगा, अगली बार 5 फैक्टोरियल आएगा, फिर 7 फैक्टोरियल आएगा। कितने का आएगा? जितना आई बोलेगा उतने का आ जाएगा। जैसे आई बोलेगा जी 7 का निकाल, तो 7 बार निकाल देगा ऐसे। ठीक है? अच्छा सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा जी। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो बच्चे 8 से 9 में, इसमें 9 to 10 में, आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि ये एक बार फैक्टोरियल निकाल के फिर वो वापस आई लूप चलेगा ना, हाँ फिर हाँ आई की बिल्कुल वैल्यू होगा। चेंज होगी। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि पहले आई चलेगा 1 के लिए, फिर जब जे पूरा हो जाएगा फिर आई चलेगा 2 के लिए, फिर आई चलेगा 3 के लिए। जब जे पूरा होगा फिर आई अगले पे आएगा, फिर जे चलेगा फिर आई अगले पे आएगा, फिर जे चलेगा फिर आई अगले पे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है? यस सर। अब ये सब ना लैपटॉप पे इतने अच्छे से हो नहीं पाता, क्यों? सर अब अगर हम जे के केस में अगर सर 2 रखते तो सर फिर एरर आती ना डायरेक्ट, मतलब जे के केस में हम क्या रखते? तो अगर 2 रखते जे के केस में हम 2 कहाँ रखते? 1 z+1, 2 सर इसमें एरर आ जाता मतलब। नहीं नहीं, एरर कोई नहीं आएगा, एरर कोई नहीं आएगा। 1 से अगर आप जैन साहब, अगर आप यहाँ 2 लगा दोगे, जे का काम था फैक्टोरियल निकालना, तो अगर जेड में 5 है तो 5 का निकालना फैक्टोरियल, और 5 का क्या होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5, गैप 1 का होता है ना। अगर आप जे को गैप 2 कर दोगे तो वो 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेगा? 1 into 3 into 5। ठीक है? यस सर। ठीक है जी। अब इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो। अब समय के हिसाब से आगे देखते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से तो अब शायद नेक्स्ट क्लास में करना ठीक रहेगा। कितनी देर हो गई है? हमें 55 मिनट्स हो गए हैं। हाँ, 5 मिनट रह गए, लेकिन अब 5 मिनट में और रायता नहीं पिलाएंगे हम, अगला प्रोग्राम छेड़ देंगे तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। सर एक बार पीसी पे करा दो। है पीसी पे करा दो ना एक बार सर, थोड़ा क्लियर हो जाता है। पीसी पे ना खुशहाल वही है, पीसी पे कुछ नहीं होगा। मैं एन में डाल दूंगा कोई वैल्यू, थोड़ी बहुत जो भी है, एक आउटपुट आ जाएगा उसका। तो पीसी में क्या देखोगे आप? चलो सर कुछ ट्राई करेंगे, कोई बता दो। हाँ, कौन सा वाला? सर जो आपने होमवर्क दिया था वो जरा डिस्कस कर लो। वो हुआ नहीं, वो तो होमवर्क है ना, वो तो होमवर्क सर होमवर्क तो सर नेक्स्ट क्लास में तो समझाया जाता है ना होमवर्क। अच्छा, तो ऐसा है तो एक काम करना, आकाश ने जो भेजा है बिल्कुल ठीक है, मैं अगर कराऊंगा ना, मैं बिल्कुल वैसे ही कराऊंगा, एकदम वैसे ही, वो पूरा मेरा ही सोल्यूशन है। चलो तो सर आप ठीक है, देख लेना एक बार, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा आदित्य, आपको तो भूल जाता हूँ बार बार मैं, आप पहली बार आए हो, आपको समझ में आ गया बेटा सब कुछ या नहीं आया? यस सर, आ गया, समझ आ गया। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। और बाकी आदित्य, कल तो आप 4 बजे आओगे ना फंक्शन के लिए? यस सर, यस।
महक आप भी आओगे ना? यस सर। ठीक है जी, चलिए फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं फिर। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी। हाँ जी सर फंक्शन